RBI has initiated a review of its scale-based regulation framework for NBFCs. इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये सारे भारी भरकम शब्द एक ही साथ क्यों आ गए? NBFCs, SBR फ्रेमवर्क, आइए जानते हैं। तो NBFC stands for नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, बैंक्स नहीं हैं, क्योंकि ये डिपॉजिट नहीं लेती हैं यूजुअली। नाउ जिन लोगों को लोन देने से बैंक डरता है, जहां तक बैंक नहीं पहुंच सकता है क्योंकि उसके लिए फिजिबल नहीं है वहां ब्रांच खोलना, वहां NBFC पहुंच जाता है। NBFC को पुअर मैन्स बैंक भी कहा जाता है। इसको तो ये कहा जा रहा है कि पैरेलल बैंकिंग सिस्टम चला रहा है अपना। अब ये बहुत यूजफुल है क्योंकि बैंक्स को ये साथ साथ साइमल्टेनियसली चला रहा है, जहां पे बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुंच रहा वह NBFC पहुंच रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसका नुकसान ये हो रहा है कि इट इज प्रोवाइडिंग रिस्की अनसिक्योर्ड लोन्स। हर एक को लोन दे रहा है, पोटेंशियल रिस्क बनता जा रहा है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वॉल्यूम में और वैल्यू में द नंबर ऑफ लोन्स दैट आर बीइंग गिवन बाय NBFCs आर ह्यूज नाउ। तो इसको कंट्रोल करने के लिए RBI ने कहा कि हम अपनी स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क को अब रिव्यू करेंगे। स्केल बेस्ड रेगुलेशन क्या है? एक्चुअली ये एक ऐसा रेगुलेशन फ्रेमवर्क है जो NBFCs को ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल रिस्क, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसेट साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लायबिलिटीज डिवाइड करता है 4 लेयर्स में: बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। जहां पे ऑफ कोर्स सबसे रिस्की NBFCs आएंगे बेस लेयर में, उसके बाद आएगी मिडिल लेयर, उसके बाद आएगी अपर लेयर एंड टॉप लेयर। तो वो बैंक्स या NBFCs आएंगे जो सबसे ज्यादा रिस्की हैं एंड दे आर स्पेशली चोजन बाय द RBI। आइडियली अपर लेयर हैज टू बी एम्प्टी, बट you have to tell me, isn't empty right now? 2025 में क्या हमारी अपर लेयर ऑफ द NBFCs स्केल बेस्ड रेगुलेशन खाली है? आप मुझे बताइए कमेंट करके।